गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। मैंने जयमाल तक आप लोगों को अपनी ननद की शादी का फंक्शन दिखा दिया था। अब यहाँ आ गए ये सब लोग जयमाल होने के बाद डांस करने, लड़का लड़की मतलब दूल्हा दुल्हन और सब लोग जितने बाराती थी वो भी डांस कर रहे थे और दूल्हा दुल्हन सब लोग। अभी दूल्हा दुल्हन तो नहीं आए हैं पर आ रहे हैं करने, क्योंकि वहाँ जयमाल पूरा सब हो गया है, जयमाल वाला कार्यक्रम सब हो गया है। और यहाँ जो बाराती थी वो डांस कर रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी बैठे थे, देख रहे थे। और पूरा फंक्शन यहाँ का हो गया। अब बाकी है अब शादी होना। शादी का भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जितना फंक्शन है मैं अपना कोशिश की हूँ कि हर फंक्शन आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, अपने ननद का हर फंक्शन अच्छे से अच्छे दिखा पाऊँ। अब बस यही लास्ट था। अब इसके बाद आएंगे, डांस करेंगे हमारे ननद और नंदोई यानी दूल्हा और दुल्हन दोनों लोग, फिर साथ में डांस करेंगे, फिर खाना वगैरह होगा, खाना भी खाएंगे। उसके बाद फिर तब शादी वाला फंक्शन चालू हो जाएगा। ये देखिए आ गए डांस करने मेरी ननद और नंदोई जी। तो फिर दोनों लोग की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही क्यूट सी मेरी ननद भी हैं और नंदोई भी, दोनों लोग अच्छे थे। और यहाँ ये डांस कर रहे हैं और डांस थोड़ा सा करते हैं, करने के बाद उसके बाद जाते हैं खाना खाने। तो वहाँ का मैं उतना शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत उस टाइम नहीं ठीक थी। तो यहाँ करने के बाद थोड़ा सा मैं किया था मैंने रेस्ट करने के बाद, क्योंकि शादी भी होने लगती ना तो फिर वहाँ बैठना पड़ता, तो इसलिए मैं करके उसके बाद मैं चली गई थी आराम करने, थोड़ा सा रेस्ट करके। उसके बाद फिर जब शादी में मंडप में जब शादी होती है तो वहाँ भी बैठना था, इसलिए मैं बस यहाँ देख के उसके बाद खाना खाने वक्त मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मैं थी भी नहीं वहाँ। तो ये देखिए सब डांस करके उसके बाद लेके जाने लगे खाना खिलाने के लिए दूल्हा दुल्हन। जल्दी है खाना खाने के लिए, खाना खा के उसके बाद होगी शादी। ये देखिए अब शादी होने लगी। तो यहाँ ये हमारे यहाँ बोलते हैं चढ़ाव, अभी चढ़ाव हो रहा है। शादी नहीं, जैसे गहना जो देते हैं ना, तो गहने को हम लोग चढ़ाव बोलते हैं। तो वो गहना और साड़ी ज्वेलरी जो भी होता है, चूड़ी साड़ी गहना जो होता है वो लेके आते हैं और पूजा किया जाता है गहना के साथ लड़की के। अभी दोनों लोग दूल्हा दुल्हन दोनों लोग नहीं बैठे हैं, अभी शादी नहीं, अभी चढ़ाव चढ़ रहा है तो वो हो रहा है कार्यक्रम। तो उसमें ये देखिए पंडित जी अपना करवा के और पूरा गहना दे के वही पूजन कराते हैं। तो वो फंक्शन यहाँ शादी का फंक्शन ही समझिए, शादी का फंक्शन चालू हो गया है। आगे ये चढ़ाव वाला कार्यक्रम हो जाता है, उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में, तब फिर उसके बाद होती है शादी। तो ये देखिए चूड़ी गहने जो ज्वेलरी होती है पूरा और साड़ी सब कुछ जो जो लाए होते हैं लड़के वाले वो पूरा दे के और पूजन करवाते हैं लड़की के साथ। इसमें लड़का नहीं बैठे हैं क्योंकि दूल्हा मतलब नहीं बैठे हैं, अभी दुल्हन सिर्फ दुल्हन की पूजा होती है। और ये शादी की इसी जयमाल वाले ही जोड़े में ये करा लिया जाता है। उसके बाद फिर पीले कलर का कपड़ा पहन के, पीली कलर की साड़ी या तो लहंगा जो भी होता है वो पहन के उसके बाद फिर होती है शादी। तो इसलिए अभी तो ये जो जयमाल वाला ही था वही पहन के हो रहा था इनका। और चढ़ाव चढ़ भी गया है। अब जो जेठ होते हैं ना, ये जेठ हैं, जो जेठ होते हैं वो भरते हैं कुछ फल और जैसे पैसा सब कुछ दे के। इस बार अब ये लास्ट चांस है। इस बार जैसे हमारे यहाँ होता है कि जेठ और छोटी उसके भाई की पत्नी को नहीं छूते हैं, तो ये कार्यक्रम ऐसे ही पंडित जी करवाते हैं कि ये लास्ट बार छू के उसके बाद अब कभी भी नहीं छूना है जेठ को। तो फिर ऐसे ही यहाँ इसे बोलते हैं हमारे यहाँ कोच। तो ये देखिए जो रुमाल लिए ना उससे भरेंगे कोच, कोच भर के उसके बाद ये दीदी लोग सब लोग बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, सब लोग बैठ के गाना वाना गा रहे हैं और बैठे भी हैं। तो ये भर दिया गया। ये देखिए जेठ के द्वारा ये ऐसे ही फल मिठाई और पैसा सब कुछ दे के भर दिए कोच और आखिरी बार छुए हैं, अब जीवन में कभी भी नहीं छुएंगे, ऐसे पंडित जी वचन दिलवाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि जेठ छोटे भाई की पत्नी को नहीं छूते हैं। तो ये आगे सर पे हाथ रख के वो करवाएंगे, वचन दिलवाएंगे कि आज के बाद हम कभी भी नहीं छुएंगे इनको।
तो ये छोटी बहू जैसे पैर छू ले रही हैं, अब इसके बाद आज के बाद कभी भी एक दूसरे को नहीं टच करेंगे। तो यहाँ वो फंक्शन पूरा हो गया। अब ये आ गए लड़के भी, मतलब दुल्हन दूल्हा भी। अब होने लगी शादी। तो अब ये पाव, हमारे यहाँ पाव पूजी अब सबके यहाँ भी होता होगा, मेरे यहाँ नहीं, सबके यहाँ होता होगा ये जो पाव वाला कार्यक्रम होता है। तो वो पाव पूजन बोलते हैं, तो वो कर रहे हैं। और कन्यादान हो चुका है, वो मिस्टेक हो गया, वो मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। तो कन्या पूजन भी हो गया और पाव भी पूजा गया। और उसके बाद अब जो कार्यक्रम होगा लावा परछन के लिए और सिंदूरदान, ये सब अभी बाकी है, ये सब हो जाएगा। उसके बाद शादी पूरा कंप्लीट हो गई। ऐसे ही पूरा रात भर कार्यक्रम चला। हम लोग थोड़ा सा भी सो नहीं पाए, थोड़ी सी मैं थोड़ा सा आराम की थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो थोड़ा सा मैंने आराम किया था। और नहीं तो शादी वाले दिन अगर जिसके घर में शादी है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं सो पाता। तो वही रहा। और यहाँ ये सब हो रहा है, पंडित जी अपना पूजा करवा रहे हैं। 2-3 घंटे में उससे शादी तो हो जाती है। तो यहाँ ये करा के अब होने लगा फेरे होके और फेरे लेके उसके बाद फिर शादी संपन्न हो जाएगी। ये देखिए फेरे हो रहे हैं। और ये मेरे देवर हैं, जो लावा होता है ना, लावा परछना हम लोगों के यहाँ बोलते हैं, वो कर रहे हैं। और फेरे भी साथ साथ दोनों चीज़ होते हैं ना, तो वो कर रहे हैं, फेरे हो रहे हैं, 7 फेरे लेके। उसके बाद फिर ये कार्यक्रम भी ख़त्म। और उसके बाद लास्ट में ही सिंदूर दान होता है, हमारे यहाँ सिंदूर पड़ता है। अभी ये लावा ये हो जाएगा, उसके बाद सिंदूर दान होगा। फिर शादी हमारे ननद की कंप्लीट और बहुत अच्छे से बीता था सब कुछ। भगवान की दया से, माता रानी की दया से शादी हो गई। अब ये आ गए कोहबर में, जो बत्ती मिलाई जाती है, वो फंक्शन चल रहा था यहाँ। तो फिर वहाँ शादी हो गई, सिंदूरदान भी हो गया, पर मैं नहीं उतना पूरा दिखा पाई। अब यहाँ ये कोहबर होता है ना, कि जो बाती मिलाई जाती है, वो चीज़, वो फंक्शन चल रहा है, वो भी होके उसके बाद ये यहाँ शादी एकदम कंप्लीट हो गई। अब वो जो सुबह वाला फंक्शन है, वो कार्यक्रम अब होगा। आज जो होता है हमारे यहाँ आगन, खिचड़ी और विदाई, ये 3 चीज़ बाकी है। ये अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और मेरा वीडियो फुल वॉच करिए और बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। और अच्छी अच्छी वीडियो में लाने वाली हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ कि आप, और कोशिश करती भी हूँ कि आप लोगों तक बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं दे सकूँ, अच्छी अच्छी वीडियो दिखा सकूँ। और थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर थोड़ी सी भी कमी कहीं हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि तो अपनी कमी अपने से नहीं समझ में आती है तो आप लोग ज़रूर, हमारी फैमिली है, हमारे भाई बहन हैं, तो हमें मेरी जो भी कमी हो वो ज़रूर आप लोग बताइए कमेंट द्वारा, तो मैं उसको सुधारूँ, अपने वीडियो को और अच्छा से अच्छा बनाऊँ। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आए लाइक करिए।